बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी किन लोगों पे ज़रूरी है, यानी क़ुरबानी नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, क़ुरबानी वाजिब है। मैं इसमें पूरी डिटेल्स के साथ, पूरी तफसील के साथ एक एक जुज़ आपके सामने हल करूँगा, जैसा कि मसाइल ईदैन व क़ुरबानी सफ़ा नंबर 110 पे आप जाकर देख सकते हैं। पूरी तफसील है उसमें। नंबर 1, क़ुरबानी मुस्लिम पर ज़रूरी है। कोई गैर मुस्लिम अगर कुर्बानी करेगा तो उसकी कुर्बानी का कोई एतबार नहीं होगा। कुर्बानी के वाजिब होने के लिए आकिल का होना ज़रूरी है, अक्लमंद का होना। लिहाजा अगर कोई पागल है, मजनू है, दिमाग उसका ख़राब हो गया है, कुछ समझता नहीं है, पागल हो गया है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अक्लमंद होना, समझदार होना, जानकारी समझना कि क्या है अच्छा ख़राब जानना, इसका होना ज़रूरी है, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और भी बहुत सारे शराइत हैं, तमाम शराइत का पाया जाना ज़रूरी है, तब जाकर कुर्बानी वाजिब होगी, बता रहा हूँ आगे। और इसी तरह बालिग का होना कुर्बानी वाजिब होने के लिए। अगर नाबालिग है, बहुत मालदार है, पैसे बहुत हैं, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर बालिग है तो फिर कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह मुकीम होना, अगर कोई मुसाफिर है, कहीं सफ़र पे गया हुआ है, पूरे अय्याम में कुर्बानी में, यहाँ पर ज़रा समझिए, 2-3 घंटे के लिए सफ़र पे गया था या 2 दिन के लिए सफ़र पे गया था, फिर आखिरी दिन में, तीसरे दिन में, कुर्बानी के 3 दिन में से तीसरे दिन में पहुँच गया, अब उस पर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि अब जो है वो मुकीम है, मुसाफिर नहीं है। अगर पूरे 3 दिन अगर कोई सफ़र में रहता है, मुसाफिर रहता है, तो ऐसी सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। कुर्बानी के वाजिब होने के लिए मुकीम का होना ज़रूरी है। और इसी तरह साहिब निसाब का होना, ये एक बहुत पेचीदा मसला है, आगे इंशाअल्लाह वीडियो में मैं इसकी तफसील करूँगा, पूरी डिटेल्स बताऊँगा। अब समझिए, मर्दों के लिए भी कुर्बानी अगर वो इन तमाम शराइत को पाए जाते हैं, आकिल, बालिग, मुस्लिम का होना और साहिब निसाब का होना, मुकीम का होना, अगर ये तमाम शराइत मर्दों के अंदर हैं, उनके लिए भी कुर्बानी ज़रूरी है। औरतों के लिए, औरतों के अंदर ये शराइत पाई जा रही हैं, उनके लिए भी कुर्बानी ज़रूरी है, वाजिब है। औरतें समझ रही हैं कि हम पे कुर्बानी सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, अलहदा ज़रूरी है। कैसे? अगर कोई शौहर है, वो कहता है चलो मैं कुर्बानी कर देता हूँ, बीवी मालदार है, बीवी के पास भी इतना माल है कि जिससे उस पर कुर्बानी वाजिब है, शौहर के पास भी इतना माल है, अलग अलग माल है, दोनों के माल को मिलाएंगे नहीं, अलग अलग। इसके पास ये इतने माल का मालिक है जिस पे कुर्बानी वाजिब, बीवी के पास इतना माल है, वो खुद मालिक है, शौहर उसका मालिक नहीं बल्कि वो खुद अपनी बजात खुद मालिक है, उसके पास इतने सोने वने हैं, इतने जेवरात हैं या कितने पैसे हैं जिससे वो कुर्बानी वाजिब हो जाए उसके लिए, तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए भी अलग से कुर्बानी। यानी शौहर अगर कर देता है, बीवी की तरफ से हो गया, यानी एक हिस्सा ले लिया शौहर, समझा मैं कर रहा हूँ, बीवी क्या करेगी, छोड़ दो। अब ऐसा नहीं चलेगा, एक हिस्सा शौहर की तरफ से भी ज़रूरी है, एक हिस्सा बीवी की तरफ से भी ज़रूरी है। अब एक चीज़ और यहाँ आता है कि अब अगर ऐसी बात है तो क्या शौहर बीवी की तरफ से नहीं कर सकता? हाँ, अगर शौहर अपना भी कर रहा है, अपनी कुर्बानी किया और बीवी के भी एक हिस्सा और ले लिया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज नहीं है। और इसी तरह कुर्बानी जो वाजिब है, ये खुद पे, बजाते खुद अपने पे वाजिब है, किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी के माँ बाप हैं, अब बच्चा कहता है कि भाई मैं सिर्फ कर सकता हूँ अपनी कुर्बानी, माँ बाप की तरफ से नहीं करूँगा, ठीक है, तुझ पे वाजिब नहीं है किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी करना। बीवी की तरफ से अगर ये कर देता है शौहर तो बहुत बड़ा एहसान है, बीवी के पैसे बच गए, और कहाँ से भी लाएगी वो इतने पैसे, जो सोने वने होंगे तो उसको परेशानी हो जाती है। शौहर खुद से कर दिया, बीवी की तरफ से भी अपनी कुर्बानी किया, बीवी की तरफ से भी किया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर शौहर कहेगा नहीं, तेरी कुर्बानी मैं नहीं करूँगा, तू पैसे दे या कुछ कर, सोना वना बेच, उसके बाद तू खुद जो है कुर्बानी कर। अब शौहर पे ज़रूरी नहीं है कि बीवी की तरफ से भी कुर्बानी करे, माँ बाप पे ज़रूरी नहीं है कि वो औलाद की तरफ से कुर्बानी करें, खुद पे कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर खुद नहीं कर पाता है, कोई और उसकी तरफ से कर देता है उसकी इजाज़त से, तो फिर बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे की कुर्बानी भी ये करेगा ज़रूरी है, जैसे होता है फितरे में, सदक़तुल फित्र में जैसे चलता है, वैसे यहाँ नहीं है। और इसी तरह ये भी समझें, अगर कोई आदमी नज़र मान लेता है, कहता है कि भाई ये काम हो गया तो मैं इस साल कुर्बानी करूँगा, मेरे वालिदैन की तबीयत दुरुस्त हो गई तो इस साल मैं कुर्बानी करूँगा, या मैं फ़लाँ नौकरी मुझे मिल गई, जॉब मुझे मिल गया तो इस साल जो है मैं कुर्बानी करूँगा। ऐसी सूरत में अगर कोई नज़र मान लिया तो उसके लिए भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अमीर है तो वाजिब तो है ही, अगर गरीब है तो उसके लिए भी कुर्बानी करना ज़रूरी है। और इसी तरह ये भी समझें कि अगर कोई गरीब आदमी है, कुर्बानी वाजिब नहीं थी उसके लिए, कुर्बानी ज़रूरी नहीं, वो खुशी से कुर्बानी का जानवर लेके आ गया, गाय भैंस या बकरा बकरी कुछ भी लेके आ गया, मैं कुर्बानी करूँगा,
जैसे ही वो जानवर खरीद लिया अब उसके लिए कुर्बानी वाजिब हो गई। कुर्बानी तो वाजिब नहीं थी, नफिल थी, लेकिन वो जैसे ही जानवर खरीद लेगा, गरीब आदमी, अमीर की बात दूसरी है, गरीब आदमी, फिर उसके लिए भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है उस पर। इसीलिए इसको भी समझिएगा। और इसी तरह वसीयत से, अब वसीयत कैसे? वसीयत कहते हैं कि किसी पे कुर्बानी वाजिब थी, वो किया नहीं था, माँ बाप हों या कोई भी हों, कुर्बानी वाजिब है, अब वो वसीयत करके जाते हैं कि मेरी तरफ से तुम कुर्बानी कर देना, इंतकाल कर जाते हैं वसीयत करके। अब उन्हीं के माल में अगर इतना माल है, इतना पैसा है उनके पास, इतने जो है साजो सामान है जिससे कुर्बानी उनके माल से किया जा सकता हो, तो फिर कुर्बानी उनकी तरफ से करना ज़रूरी होगा। और वो जो कुर्बानी का गोश्त होगा, वसीयत का गोश्त या नज़र का गोश्त, नज़र की कुर्बानी का गोश्त, वो तमाम के तमाम सदका कर देना ज़रूरी है। अपनी कुर्बानी है, यानी नज़र नहीं किया था, बस वाजिब कुर्बानी कर रहे हैं, नज़र की कुर्बानी नहीं है या वसीयत नहीं है, माँ बाप बोले थे कि भाई कुर्बानी कर देना, और इतना माल उनके पास नहीं था, अब लड़का अपने माल से कुर्बानी कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उन गोश्त को रख सकता है, खा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वसीयत के जो है करने के बाद वो उन्हीं के माल में से, मैयत के माल में से वो जो है कुर्बानी कर रहे हैं, और उसके साथ या इसी तरह नज़र का, जो मैंने नज़र के बारे में कहा है, नज़र की कुर्बानी किया है, नज़र माना था, मन्नत माना था, तो ऐसी सूरत में भी उन तमाम गोश्त को सदका करना, जो है खैरात कर देना, सदका कर देना वाजिब होगा। और इसी तरह ये भी समझें, अय्याम कुर्बानी में साहिब निसाब हो। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि जैसे ज़कात में हौलाने हौल साल का गुजरना ज़रूरी होता है, ऐसे नहीं है। अगर उन्हीं अय्याम कुर्बानी में कोई मालदार हो गया, इतना माल हो गया, कितना माल आगे बताऊंगा, मैंने कहा है साहिब निसाब की तफसील करूंगा, इतना माल उसके पास आ गया 3 दिन में से किसी भी वक्त कि जिससे वो गरीब था अमीर हो गया, इतना पैसा हो गया, इतना माल आ गया कि वो साहिब निसाब बन गया, कुर्बानी उस पर वाजिब हो गई, अब उसके लिए कुर्बानी करना पड़ेगा, ज़रूरी है। किसी भी दिन, 2 दिन जो है बिल्कुल गरीब था, तीसरे दिन कोई आके दे दिया उसको, हदिया वदिया कुछ भी दे दिया, इतना पैसे हो गए, अब उसके लिए कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और इसी तरह साल का गुजरना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और जो निसाब की बात है, ज़कात के निसाब में जो फ़र्क है वो ज़रा समझें। जो उसका पहुँचना है वो वहीं तक है, यानी क्या है न, 52.5 तोला चांदी है, अगर कोई इतना चांदी का मालिक है या उसकी कीमत का मालिक है किसी के पास, तो उस पे भी सोना चांदी या तिजारत वगैरह और ज़रूरी सामान के अलावा इतने माल, इतने पैसे या इतने साजो सामान हैं कि जिससे वो 52.5 तोला चांदी कम से कम ख़रीद सकता है। अब 52.5 तोला चांदी ग्राम के एतबार से अगर देखें तो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम होते हैं, तकरीबन ये 25-30 हज़ार के अंदर आ ही जाते हैं, ज़्यादा कीमत नहीं है। तो इसीलिए अगर इतने भी माल का कोई मालिक हो रहा है ना, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी उस पर भी। और इसी तरह या अगर कोई सोने के माल के जो है निसाब के बराबर 7.5 तोला जो है उसके बराबर हो जाता है, 87 ग्राम 480 मिलीग्राम है इसका निसाब है सोने का, उसके बराबर भी, दोनों में से किसी के भी माल के किसी भी कीमत के बराबर, निसाब के बराबर अगर माल हो जाए इसके पास, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पर कि ये जो कुर्बानी है, ये एक मुकम्मल जानवर कुर्बानी देना ये ज़रूरी नहीं, एक हिस्सा भी अगर आप ले लेंगे, 7 आदमी हैं, 7 पे कुर्बानी ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई कहाँ से लाऊंगा इतना बड़ा जानवर, एक गाय लेकर आऊँगा 10,000-15,000 रुपये लग जाएंगे, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। अरे कौन कहता है कि तुम एक बड़ा जानवर लाकर कुर्बानी दो, खस्सी ले आओ 4,000, 3,000, 5,000 में। अगर ये भी नहीं है, 7 आदमी मिल जाओ, 7 आदमी मिलकर 7 हिस्से कर लो और एक बड़ा जानवर ले आओ, 2-2 हज़ार रुपये में एक तुम जानवर लाकर कुर्बानी दे सकते हो। तो एक जानवर का कुर्बानी देना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हिस्सा भी अगर आप कर लेंगे तब भी आपकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। अब समझिए, जो हवाईजे असली है, सोना चांदी ये सब जो हिसाब करेंगे, निसाब तक पहुँचाएंगे, ये जो हवाईजे असली में वो काम, वो सामान जिनके बग़ैर ज़िंदा रहना मुश्किल है, वो सब इसमें दाखिल हैं। अब जिनके बग़ैर ज़िंदा रहना मुश्किल है, जैसे मोबाइल है, अगर किसी के पास 2-3 मोबाइल हो जाए ना, 10,000, 12,000 वाला मोबाइल, 15,000 वाला, 3-4 मोबाइल हो जाए, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी उस पर, क्योंकि ये हवाईजे असली में नहीं है। अगर आपके पास बड़ा मोबाइल है 15,000 वाला, उसके अलावा कुछ इधर उधर पैसे हैं, कुछ सामान हैं, तब भी आप पे कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, क्योंकि वो 25-30 हज़ार तक तो पहुँच ही जाएगी, निसाब तक तो वो सामान पहुँच जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास गाड़ी है, एक ही गाड़ी है जिससे आप जाना आना करते हैं, आप ज़रूरत को मुकम्मल करते हैं,
उसका हिसाब नहीं होगा। हाँ, 2 गाड़ी है, एक गाड़ी का हिसाब ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एक गाड़ी से काम चल जाता है, दूसरी गाड़ी जो है आपके लिए फालतू में है, उसको आप बिला ज़रूरत रखे हैं, काम पे लाते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन एक से काम चल जाता है, 2 है, इसीलिए दूसरे का हिसाब करेंगे आप, उसको भी हिसाब में लगाएंगे। जब जो है आप निसाब तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा हिसाब करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 घर है, एक घर पे आप रहते हैं, उसमें ज़रूरत है, कोई बात नहीं, उसका हिसाब नहीं होगा। लेकिन एक घर है आप बना कर रख दिए हैं, छोड़ दिए हैं ऐसे ही। कोई ज़मीन है, आपसे खेती वेती आती है, उसको खाते पीते हैं, वो हिसाब नहीं होगा। लेकिन एक खेती ऐसी है जो खाते पीते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़ायद भी कुछ खेती ऐसे ही हैं, उसको लाकर आप बेचते हैं, तिजारत करते हैं, या फिर वो खेती ऐसे ही पड़ी हुई है, उस सब की कीमत हिसाब करेंगे। लिहाजा ज़कात जिन लोगों पे ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुर्बानी भी वाजिब नहीं है उन पर, कुर्बानी का मसला बहुत अलग हो जाएगा। आज के दौर में कुर्बानी अक्सर लोगों पे, मैं तो कहता हूं 90% लोगों पे भी कुर्बानी अगर देखा जाए वाजिब हो जाएगी। और आसान तरीका वही है कि अगर जानवर नहीं खरीद सकते, हिस्सा ले लीजिए कम से कम। मेरे पास तो बहुत सारे कॉल भी आते हैं कि भाई एक आया था शायद के कोई खुर्दा वर्दा कोई ज़िला है, उड़ीसा में है, वहाँ से कोई फ़ोन किए थे। वैसे तो बहुत आता है कि मुफ्ती साहब आपके पास अगर कोई हिस्सा लेने वाले हैं, हमारे पास भेज दीजिए, मदरसे की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा भाई ये सब मामले में पढ़ता नहीं हूँ, ये सब चक्कर में पढ़ता नहीं। तो हिस्से बहुत हैं, मदरसे बहुत हैं, या आप अगर नहीं कर पाते हैं 7 आदमी मिलकर खुद कर सकते हैं, तो हिस्सा ले लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है, कुर्बानी करना वाजिब है। ऐसे ही मिसाल के तौर पे आपके पास घर में टीवी है, टीवी की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं, उसको भी हिसाब करेंगे जितनी कीमत है वो, ये सब हिसाब करके निसाब तक देखेंगे पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। निसाब वही है, मैं बता चुका हूं आपको। मिसाल के तौर पे आपके घर पे टेबल फैन है, 2 फैन है, एक से काम चल रहा है, दूसरा ऐसे रखा हुआ है, उसको भी हिसाब करेंगे। एक तो ज़रूरत है, फ़ैन की ज़रूरत है, हवा के बगैर आदमी का रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जायद है, खाने पीने के बर्तन हैं, मेहमान के लिए हैं और सब हैं, ऐसी ज़रूरत है, वो तो ठीक है। और जायद भी हैं, 2-2 पेटी ऐसे ही रखे हुए हैं आप, वो सब हिसाब करेंगे। तो इस तरह अगर आप गौर फिक्र करके देखेंगे ना, अक्सर मुसलमानों पे कुर्बानी वाजिब हो जाती है, और मुसलमान इस वाजिब से बेखौफ हैं, बहुत दूर हैं। जब इतनी लापरवाही करेंगे, अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आएगा आप पे। इसीलिए मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ, तफसील के साथ आपके सामने ये मसला रखा है। आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचाएं, बताएं। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।